जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में साथियों आप सबका स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में आज का जो हमारा विषय है वो है सूर्य पंचम स्थान में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करवाते हैं। इस विषय की चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारी आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है तभी इस वीडियो का आपको लाभ होगा। जो हम यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं ये हमारे महान विद्वान ज्योतिषाचार्य या बहुत सारे विद्वानों का जो संग्रहण जन्म कुंडली पर आधारित पंचम स्थान में सूर्य जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं वो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। और साथ में पंचम स्थान में जो सूर्य बैठे हैं वो जातक को शुभ और अशुभ दोनों ही किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं ये आप अपनी जन्म कुंडली अनुसार स्वयं भी देख सकते हो। जिस भी जातक की कुंडली में पाँचवें स्थान में सूर्य बैठे हैं ऐसा जातक का अवश्य ही संतान और परिवार की प्रगति होती है, समृद्धि को प्राप्त होता है। समृद्धियाँ बहुत तरह की उसको जीवन काल में प्राप्त हो जाती है। यदि मंगल पहले और 8वें भाव में हो तो राहु या केतु शनि 9वें और 12वें भाव में हो तो जातक को राशि जीवन का एक भोग मिलता है, राशि जीवन जीता है। ऐसा जातक एकदम श्रेणी, राशि का मतलब होता है अपना एक उच्च श्रेणी का जो जीवन हर इंसान की एक इच्छा होती है कि उसे राशि भोग मिले, राजाओं की तरह सम्मान इज्जत, उसका रहन सहन खान पान वो सब इस तरह की व्यवस्था हो तो ऐसा आदमी राशि जीवन भी जीता है। यदि 5वें भाव में कोई सूर्य का शत्रु ग्रह स्थित है तो सरकार से जनित ऐसे जातक को पीड़ा प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पे परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। सरकार से जनित, सरकार मीन्स गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई उसके काम अटक जाएगी और भी दूसरी कई उलझने प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी उसकी लाइफ में। साथ ही ऐसे जातक को यदि बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्थित हो तो ये जातक के लिए बहुत शुभ है। वो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर वो स्थिति बच्चों के लिए थोड़ी अच्छी नहीं बताई गई है, यानी कि यहाँ पे बच्चों के लिए वो कठिनाइयाँ पैदा करेगा। यदि 5वें भाव का सूर्य अशुभ है और बृहस्पति 10वें भाव में है तो जातक की जो पत्नी होती है उसे मृत्यु का योग हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। ये बहुत गंभीर बात है, समझिए आप इस बात को। और उसके बाद जो शादी करेगा और उसकी वापस जो कोई धर्म पत्नी बनेगी उसे भी मृत्यु का योग प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे जातक को 5वें भाव में अशुभ सूर्य और 3रे भाव में हो तो जातक के पुत्र भी, अगर 3रे भाव में शनि हो और 5वें में सूर्य हो तो जातक के जो पुत्र संतान है उससे भी संबंधित उन्हें कष्ट होता है, पुत्र सुख में कमी होती है, अर्थात उन्हें भी मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जीवन काल में सूर्य जो ग्रह है, ग्रहों के राजा माने गए हैं, 9 ग्रहों के अधिपति माने गए हैं। इस प्रकार ये जीवन में हर मनुष्य को भाव अनुसार कौन से भाव में शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके भी सूर्य पंचम स्थान में बैठे किसी तरह का पारिवारिक या बच्चों से संबंधित जो भी आपकी धर्म पत्नी हो या आपके बच्चे हैं इससे संबंधित या सरकार से संबंधित आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई है तो जो उपाय हम यहाँ पर आपको बताते हैं अगर आप जीवन काल में अपनाते हैं तो अवश्य ही आपको इससे लाभ प्राप्त होता है। आप बहुत बड़ी कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि जीवन में ऐसा समय भी क्या आने वाला था, क्योंकि वो समय आपका कट जाता है, आपको वो विघ्न बाधा हट जाती है अगर आप ये उपाय करते हैं। क्योंकि उपाय मात्र उसके लिए ही होते हैं कि आपके अंदर जो 9 ग्रहों द्वारा आपके शरीर मन या आपके भाग्य में कोई नेगेटिव एनर्जी बैठ गई है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं तो उससे संबंधित हम यहाँ पर जो उपाय देते हैं उन उपायों को आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जीवन में जो अनहोनी घटना है वो नहीं होगी, लेकिन शर्त यही है कि उस समय अनुसार उपाय का होना बहुत ज़रूरी है और श्रद्धा आपकी संपूर्ण चाहिए। उपाय आप नोट कर सकते हैं। संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए ऐसे जातक को जिस जातक की कुंडली में 5वें स्थान में सूर्य जो है वो बैठे हैं, विराजमान है 5वें भाव में। साथ ही अपनी रसोई घर जो है पूर्वी भाग में बना के रखना चाहिए।
जिस भी मनुष्य का, जिस भी जातक का 5वें स्थान में सूर्य विराजमान है, ऐसे जातक को पूर्व दिशा में रसोई रखना बहुत उचित होता है। लगातार 43 दिनों तक सरसों की तेलें, जो तेल की बूंदें होती है, उसे ज़मीन पे गिराएं। 43 डेज़ अगर आप कंटिन्यू सरसों की बूंदें तेल की ज़मीन पर गिराते हैं तो आपका जो 5वें स्थान में किसी भी प्रकार का शुभ फल जो प्रदान कर रहे थे, वो हो सकता है आपकी पत्नी से संबंधित हो सकता है आपका सरकार से संबंधित हो सकता है आपके पुत्रों से संबंधित सुख में कमी का कारण हो। तो ये सब अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन काल में जो बाधा आने वाली थी वो बाधा नहीं आएगी। और आशा करता हूँ आप मेरी इन सब बातों से सहमत होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के उपाय हैं और इन उपाय के माध्यम से आपकी ज़िंदगी बदलती है। ज्योतिष शास्त्र एक आईना है, एक शीशा है, एक दर्पण है। अगर आप इसके समक्ष खड़े होंगे तो अवश्य ही आप अपने आप को देख पाओगे, लेकिन इसे देखने वाला भी, आपकी जन्म कुंडली को देखने वाला भी एक सक्षम ज्योतिषाचार्य चाहिए। रास्ते में पड़े किसी भी ज्योतिष से आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएंगे तो शायद ही आपको ये चीज़ें प्राप्त नहीं होगी जो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपको भी सही विश्लेषण अपनी जन्म कुंडली अनुसार करना है, जीवन की संपूर्णता को आप देखना चाहते हैं, आपके परिवार में या आपके बच्चों से संबंधित या आय से संबंधित आपके किसी भी दुख, दारिद्र्य निवारक, जो भी आप सोचते हैं कि आपके परेशानियाँ जीवन में उलझने बहुत सारी बढ़ी हुई है और आप हमेशा किन चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी आपकी वो सक्सेस नहीं मिलती है, तो अवश्य ही ऐसे में सक्षम ज्योतिषाचार्य से आपको संपर्क करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही कॉल करें, ये तो आपके नज़दीक कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य होंगे, उनसे भी आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं। वैदिक शास्त्र ब्राह्मण जो होते हैं, जिनको वैदिक शास्त्र का प्रॉपर नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग ऑनलाइन की पढ़ाई करके तो अपने आप को मास्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, लेकिन क्या वो जड़ की जड़ तक को पकड़ना जानते हैं? क्योंकि इसमें आपके 9 ग्रहों पर आधारित संपूर्ण कुंडली को कई तरीके से देखना होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ज्योतिषाचार्य आपके संपर्क में अच्छे हैं तो अवश्य आप उनसे संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारा नंबर स्लाइड पे दिया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसे शेयर करना न भूलिए वीडियो को। हो सकता है किसी की ज़िंदगी आपके कर्मों के माध्यम से, क्योंकि ये भी एक कर्म है, अगर आप किसी को इसे शेयर करते हैं, ये पुण्य कर्म और पाप कर्म की श्रेणी में 2 चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा आती है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार का फल प्राप्त होता है, एक होता है पाप, दूसरा होता है पुण्य। चॉइस आपकी है, अगर इसे आप शेयर करोगे अवश्य ही आप भी पुण्यों के भागी बनोगे, क्योंकि अच्छी जानकारी किसी को शेयर करना, किसी का भला करना, ये पुण्यों में ही गिना जाता है। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि कर्म के माध्यम से ही जीवन को सरल और सक्षम, जो बोलते हैं एकदम, हम उस श्रेणी का जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें परिपूर्ण जीने में सक्षम है। तो ये तभी संभव है अगर आप 9 ग्रहों पर आधारित अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य व वैदिक पंडित शास्त्री जो होते हैं उनसे आप दिखाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी 6th हाउस में सूर्य सन अगर बैठे हैं तो आपको किस प्रकार का फल जीवन में प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी के साथ आपके समक्ष आएंगे। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रही, जीवन काल में आप तरक्की करो और शुभ कार्य करो, संपूर्णता आपके जीवन में बने। यही कामना के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।